Amsterdam is the capital and largest city of the Netherlands, known for its canals, artistic heritage, and liberal attitude. It's also named the Venice of the North due to its canal system. Amsterdam Canal Cruise offers a unique perspective on the city, allowing you to explore its canals, historic buildings एंड लैंडमार्क्स फॉर अ रिलैक्सिंग बोट राइड। तो चलिए आज आपको लेके चलेंगे एम्स्टर्डम और आपको पूरा एम्स्टर्डम सिटी जो है वो एक्सप्लोर करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि 24 आवर्स में आप एम्स्टर्डम में क्या क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एम्स्टर्डम का जो कैनल टूर है वो करवाएंगे पूरा ऑडियो गाइड के साथ, कैसा बोट टूर होता है, क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको रात में एम्स्टर्डम कैसा लगता है वो भी आपको दिखाएंगे और कहाँ पे आपका कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि एम्स्टर्डम बहुत ही कॉस्टली एक सिटी है, तो कहाँ कॉस्ट कम होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ आपको एम्स्टर्डम का एक फेमस जगह लेके जाएंगे जिसका नाम है ज़ानसे सन्स। ज़ानसे सन्स इज़ अ नेबरहुड इन द डच टाउन ऑफ ज़ैंटम नियर एम्स्टर्डम, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिक विंड मिल्स एंड ग्रीन वुडन हाउसेस। तो ये खूबसूरत सा जगह और साथ ही साथ एम्स्टर्डम, ये टोटल हम लोग 24 आवर्स यहाँ पे थे और एक्सप्लोर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एम्स्टर्डम का ट्रैवल व्लॉग। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। और अभी हम लोग यूके में तो नहीं है, आए हैं एम्स्टर्डम और ये जो जगह है ये जगह का नाम है ज़ानसे। और एम्स्टर्डम घूमने से पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा क्योंकि हम लेके आते हैं दुनिया के बहुत सारी खूबसूरत सी जगह और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो बेल आइकन क्लिक करना तो मत भूलिएगा। और चलिए आज का जो एपिसोड है एम्स्टर्डम 24 आवर्स इन एम्स्टर्डम वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जर्नी था वो था लंदन टू एम्स्टर्डम का। लंदन गैटविक एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम का फ़्लाइट था और गैटविक से फर्स्ट मॉर्निंग में फ़र्स्ट फ़्लाइट जो था वो एम्स्टर्डम का था, इसलिए हम लोग रात में ही पहुंच गए थे लंदन गैटविक एयरपोर्ट। और अभी बज रहे थे रात के 12:30 और 2-3 बजे तक आपका सिक्योरिटी चेकिंग ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोग चेकिंग करके जो हमारा फ़्लाइट था इजी जेट का, तो हम लोग अभी फ़्लाइट पे चढ़ने वाले हैं। विंटर का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा ठंड था और कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश भी हुआ था और लंदन का बारिश तो अनप्रेडिक्टेबल। लंदन से हमारा जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर ही लगेगा एम्स्टर्डम पहुंचने में। और हम लोग एम्स्टर्डम में लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए बाहर क्या वेदर है, क्या लग रहा है अभी। तो एयरपोर्ट में चलिए हम लोग चलते हैं इमिग्रेशन पे और यहाँ पे आके देखते हैं बहुत ही लंबा क्यू, यहाँ पे हम लोग का 1 घंटा लग गया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग एम्स्टर्डम में 24 आवर्स रुकने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी हम लोग को जाना है जहाँ जहाँ हम लोग का प्लान है। पहले हम लोग ज़ान से जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग टिकट लिए। यहाँ पे बस सर्विस भी है लेकिन जो मेट्रो सर्विस है, ट्रेन सर्विस, वो बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। पर हेड 4.90 यूरो है। आपका जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम सेंट्रल का, उसके बाद सेंट्रल से हम लोग जो है ट्रेन चेंज करके जाएंगे ज़ान से। तो ये है ट्रेन जिससे हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट टू एम्स्टर्डम सेंट्रल। एयरपोर्ट से मतलब एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से सेंट्रल जाने के लिए ट्रेन लगभग 10 मिनट में है, तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है और बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाएंगे। और फिर हम लोग को सेंट्रल से ज़ान से जाना है, लेकिन वो जो ट्रेन है वो 30 to 40 मिनट
के बाद ही है, बाद ही। और हम लोग तो वीकेंड में गए थे, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, ट्रेन कैंसिल हो जाता है। तो जो ट्रेन था 30 मिनट के बाद, वो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गया था, तो हम लोग को फिर से नेक्स्ट ट्रेन लेना पड़ा झांसी जाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो ट्रेन है वो 2 फ्लोर का है, और उतना लोग भी नहीं है कि पूरा एकदम भर जाए ट्रेन, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो ट्रेन आया है इससे हम लोग जा रहे हैं झांसी। एम्स्टर्डम सेंट्रल से 30 to 35 मिनट लगता है जांसेसंस पहुंचने के लिए, और ये हम लोग पहुंच गए हैं जांसेसंस। और हम लोग का जो लेट हुआ वो है ट्रेन कैंसिल की वजह से, नहीं तो हम लोग और भी 30 मिनट पहले ही यहाँ पे पहुंच गए होते। तो स्टेशन से निकलने के बाद आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूरा मैप है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये जांसेसंस में। तो ये इजी है, और ऐसे भी आप गूगल मैप देख के भी घूम सकते हैं। तो देख पा रहे हैं सामने एक विंड मिल है, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया है। नवंबर के टाइम पे गए थे इसलिए ठंड तो ज़्यादा था ही, लेकिन आज देख पा रहे होंगे कि वेदर एकदम अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब वेदर था और बारिश हो रही थी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, और इसलिए ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो यहाँ पे आप सामने आगे जाके एक ब्रिज है, जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग जो जांसेसंस विलेज है जहाँ पे आप फ़ोटो देखते हैं, तो वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये रिवर के वजह से और भी ज़्यादा हवा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था। और दूर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन वुडन हाउसेस और विंड मिल है। इतना ठंड था, वेदर ख़राब था, लेकिन फिर भी क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। तो हम लोग ब्रिज क्रॉस करके रिवर के उस पार पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे वुडन आपको ग्रीन वुडन हाउसेस देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये पूरा जो जगह है ये पूरा ही जांसेसंस है नाम, और ये पूरा ही विलेज है, रिवर के दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी ये पूरा जो विलेज है, पूरा जो जगह है जांसेसंस, वो घूमते हैं। कहाँ कहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, कहाँ का अच्छा वीडियो आएगा वो भी देखते हैं। ये जो हाउस है, बहुत स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कुछ डिफरेंट सा ही है, हर एक घर डिफरेंट है। यहाँ पे विंड मिल और ये ग्रीन हाउसेस छोड़ के और एक जो फेमस चीज़ है वो है चॉकलेट मेकिंग एग्जीबिशन। तो यहाँ पे वो प्रोसेस जो है वो दिखाया जाता है, कैसे चॉकलेट बनता है। तो ये सब जो देख पा रहे हैं लेफ्ट में, ये घर जो है ये कुछ कुछ कैफ़े है, कुछ कुछ सुवेनियर शॉप है। जांसेसंस जो विलेज है ये 18 to 19 सेंचुरी के टाइम पे बना था, और अभी ये देखिए सब ये लोग कितना मेंटेन करके रखे हैं। और आज वेदर इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी ये जगह इतना खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग जांसेसंस में 1-2 घंटा रुकने के बाद फिर हम लोग स्टेशन की ओर बढ़े, और ट्रेन
10 मिनट में ही था, तो हमारा जो एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए ट्रेन था वो आ गया है, क्योंकि अभी हम लोग को एम्स्टर्डम जो सिटी है वो घूमना है। तो हम लोग एम्स्टर्डम जो सेंट्रल है स्टेशन वहाँ पे पहुँच गए हैं। और तब कोई प्लान नहीं था, मतलब पहले से प्लान था कि जो कैनल टूर है वो करेंगे, लेकिन उसके लिए प्री बुक है वो हम लोग ने नहीं किया है। तो यहाँ पे स्टेशन से निकलते ही आपको ट्राम भी दिखेगा। आप अगर दूसरा जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे ट्राम जाता है, तो आप ट्राम पे घूम सकते हैं एम्स्टर्डम सिटी। एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से निकलते ही ऑपोजिट में आपको कैनल दिखेगा, और यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनी के जो कैनल टूर सर्विस है वो है, जो आप प्री बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट पहले भी पहुँचेंगे तो आप टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज है, तो इसलिए जो सीट है वो अवेलेबल रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप्स। तो यहाँ पे पर हेड जो है 14.50 यूरो है पर हेड, जो कैनल टूर है ऑडियो गाइड के साथ। तो हम दोनों का जो है वो लिया था 29 यूरो, और ये 1 आवर का कैनल टूर होता है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का कैनल क्रूज़ टूर होता है, तो उसमें से लुव्रे कैनल टूर एक है जो फेमस है, लेकिन मुझे लगता है कि सब कैनल टूर सेम ही है, 1 घंटा ही लेता है। और जो ऑडियो गाइड होता है वो रिकॉर्डिंग चलते रहता है, एक जगह आएगा और बताया जाता है कि इस साइड में ये है। और आप पर्सनल बोट टूर भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि कपल है तो दोनों ही रहना चाहते हैं, तो ऐसा पर्सनल बोट टूर भी होता है यहाँ पे। To your right, you can see the Schreierstoren, or Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city. This is the only original defense tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. The Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Many companies involved in shipping were located in this area. There were lumber yards, rope makers for the production of ropes, and storage areas for tar, which was used to protect the hulls of wooden ships. Nowadays, this area is mainly known as the Newmarktbuurt, the New Market area. The Scheepvaart House, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक्चुअली एक टाइम पे एम्स्टर्डम का शिपिंग हाउस था, जो 1000 विंडो है इस हाउस में। और अभी ये बिल्डिंग जो है ये एक एम्स्टर्डम का लग्जरियस होटल है। सामने जो ये बोट्स देख रहे हैं ये सब हाउस बोट्स हैं, जिनमें से कुछ होटल्स हैं और कुछ यहाँ के रेसिडेंट्स रहते हैं। On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Richelieu's Canal in a row. लेफ्ट साइड में एक ब्रिज है, जहाँ से आप अगर सीधा देखिएगा तो कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको 7 ऐसा ब्रिज दिखेगा। तो इस जगह का इसलिए नाम है 7 ब्रिजेस। तो ये ऐसा दिखता है, पूरा कंटिन्यूअस 7 ब्रिज है यहाँ पे। In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. The first inhabitants settled on the estuaries of this river,
found in the place we have come to call Amsterdam. The first inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. On the left-hand side is the Waterlooplein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the centre of the Jewish neighbourhood. À gauche, vous voyez This house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it, in the house with the window shutters. This is the Rembrandt house. To your left is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. To your right, we can see the Montalbans-Toren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th ये टावर century. का नाम है मोंटेल बास्टोरेन। ये एक डिफेंस टावर है। 1516 में फर्स्ट बना था और फिर 1606 में ये फिर रिनोवेट हुआ था ये टावर। Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ के हाउस बोट में रेसिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घर है बहुत कम है और लोग ज़्यादा है एम्स्टर्डम में, तो इसलिए यहाँ पे सब हाउस बोट में रहते हैं जिनके पास घर नहीं है। और ये सब हाउस बोट में जो जो एक घर पे फैसिलिटी होना चाहिए सारा कुछ है ये हाउस बोट में। और यहाँ के जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, देखिए कि एक के साथ एक लगा हुआ है, बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है। This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. ये जो सारे बिल्डिंग देख रहे हैं ये अभी बैंक या ऑफिस पर्पस यूज़ होता है। एक टाइम पे एक बिल्डिंग में एक ही सिंगल फैमिली रहते थे और ये सब बिल्डिंग का देखिए कि जो दरवाज़ा है, डोर है, बहुत ही नैरो टाइप का है और विंडो एक दरवाजे से भी सब लार्ज विंडो है और बहुत सारे विंडोज़ हैं। तो यही एम्स्टर्डम का जो बिल्डिंग है उसका खासियत है। यहाँ पे हर बिल्डिंग में आप ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। Late 17th century. This museum has been completely brought back to the lifestyle of the regents in the 16th and 17th century. à droite au numéro 6. ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये एम्स्टर्डम का म्यूजियम है। Now is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. The opposite side, there are two other duplicate houses, the twin brothers. Sur On the canals. That is why they try to build houses as narrow and deep as possible. And that is why many have back annexes, because it was cheaper.
In the 17th century, a particular style of construction was called auf der Flucht, on the run. This means that the top of the facade leans forward just a bit. This made it easier to lift goods to the upper floors. In addition, it prevented water from getting into the rafters. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. यहाँ के जो बिल्डिंग है ये नैरो और लंबा तो है, लेकिन नैरो है और डीप है। और ये बिल्डिंग एक के ऊपर एक ऐसा लगा हुआ है, लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर पूरा हिला हुआ है, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ये स्ट्रक्चर है यहाँ के बिल्डिंग्स का ऐसा ही। You will find gable stones on the facades of many of the houses in Old Amsterdam. Very often, these stones are related to the profession or the family names of the residents that lived in these houses in the past. ये है एम्स्टर्डम सेंट्रल, जहाँ पे है ट्रेन स्टेशन एंड बस स्टेशन। और हमारा 1 आवर का जो टूर है वो ख़त्म ही होने वाला है। 2007, declared by many to be one of the most beautiful libraries of Europe. ये सामने जो बिल्डिंग है ये एम्स्टर्डम का लाइब्रेरी है, जो यूरोप का सबसे ब्यूटीफुल लाइब्रेरी में से एक है। Chinese restaurant. This is a copy of Jumbo, a well-known restaurant in Hong Kong. It is styled externally like a Chinese imperial palace. The Hong Kong restaurant sank in 2022 during a relocation. ये एम्स्टर्डम का सबसे फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। आपको अगर चाइनीज़ पसंद है तो एम्स्टर्डम आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ही क्राउड होता है यहाँ पे, क्यू लगता है अंदर टेबल बुक करने के लिए। पक्का 1 आवर लगा है कैनल बोट टूर के लिए। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे होटल। पूरा दिन बाहर घूमने के बाद अभी होटल जाएंगे, लेकिन होटल में फिर से रेस्ट करने के बाद और कुछ खाना खाने के बाद फिर से हम लोग एम्स्टर्डम जो मेन सिटी है वहाँ पे आएंगे। हम लोग जो होटल लिए थे वो एम्स्टर्डम के जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पे नहीं लिए थे, थोड़ा दूर था। मतलब नेक्स्ट स्टॉप ही था, ट्रेन से जाना होगा। वही सेम एम्स्टर्डम जो सेंट्रल है वहाँ से ट्रेन लेना होगा। कोई भी ट्रेन, सब ट्रेन वहाँ पे जाता है एम्स्टर्डम स्लोटरडाइक। ये नेक्स्ट स्टॉप ही है, बस से भी जा सकते हैं लेकिन ट्रेन से जल्दी पहुँच जाएंगे। और हमारा जो स्टे था वो स्टेशन से बहुत ही नज़दीक था। हम लोग बस से भी जा सकते थे, लेकिन बस से बहुत टाइम लगता है, 30 मिनट करीब टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप देते हैं। इसलिए 10 मिनट लगते हैं ट्रेन में। और उसके बाद 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है ट्रेन जो स्टेशन है वहाँ से। और ये है हमारा जो स्टे है एम्स्टर्डम में वहाँ पे। और एम्स्टर्डम जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली होटल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी पे ही ली हूँ। और यहाँ पे जो फ्लिक्स बस है वो भी नज़दीक है। फ्लिक्स बस का जो बस स्टेशन है वो बहुत ही नज़दीक है, वो भी 5 to 10 मिनट की दूरी पे है। स्टेशन के ठीक नीचे ही है फ्लिक्स बस का जो बस स्टेशन है। ये होटल में हम लोग एक दिन रुकने वाले हैं, मतलब एक रात ही रुकने वाले हैं, दिन तो पूरा चला गया। और ये होटल का नाम है होटल 2 स्टे। ये काफ़ी अच्छा होटल है। और एक चीज़ है कि आप अगर एम्स्टर्डम जो सिटी सेंटर है वहाँ पे होटल लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे वो भी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा दूरी पे अगर लेते हैं तो आपको होटल प्राइस जो है वो भी कम लगेगा।
आप यहाँ पे किचन का सारा सामान दिया हुआ है, आप अगर चाहे कुछ भी बना के खा सकते हैं, तो ये आपको बजट में भी आ जाएगा कि आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। और रूम भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैंने कहा कि होटल से बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन सब पास में है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आपको अगर बजट में लेना है तो एम्स्टर्डम जो सिटी सेंटर है वहाँ से थोड़ा दूरी पे ही लेना बेटर होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ रूम पे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद इवनिंग में रेडी होके निकलेंगे। तो हम लोग 3-4 घंटे होटल रूम पे थे, उसके बाद अभी निकल रहे हैं। ये स्टेशन है जो स्टेशन मैंने बताया था, और यहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे और नेक्स्ट स्टॉप ही है एम्स्टर्डम सेंट्रल। मॉर्निंग में वेदर ख़राब था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ हवा दे रहा था। और अभी तो हवा प्लस बारिश, मतलब छाता जो है वो काम नहीं कर रहा है एकदम भी। और ऐसे ही घूमना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक ही दिन रुकने वाले हैं, तो हम लोग के पास टाइम नहीं है कि नेक्स्ट डे हम लोग घूमेंगे। और ऐसे भी मॉर्निंग में हम लोग घूम लिए थे, लेकिन रात में एम्स्टर्डम मुझे थोड़ा घूमना था और हम लोग थोड़ा इधर उधर गली गली घूमेंगे एम्स्टर्डम को। और यहाँ पे जैसे क्रिसमस आ रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए लाइट्स लगे हुए हैं चारों ओर, तो और भी खूबसूरत लग रहा है सिटी। लेकिन बारिश ठीक है, लेकिन हवा इतना तेज़ था कि मतलब छाता पकड़ में नहीं आ रहा था, उड़ के जा सकता था, ऐसा सिचुएशन था। देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चिली चिकन एंड फ्राइड राइस लिए थे। नॉर्मल फ्राइड राइस था। और यहाँ पे एक सुपरमार्केट से कुछ एग्स लिए थे और ब्रेड लिए थे और साथ में प्रॉन लिए थे। तो अभी घर जाके वो बनाएंगे हम लोग। अभी बारिश बंद हो गई है लेकिन हवा है। तो हम लोग होटल पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और हम लोग जैसे फ्राइड राइस ले लिए थे और अभी एक भुर्जी और जो प्रॉन है वो थोड़ा बना लिए और साथ में उन सब के साथ खा लेंगे। नॉर्मल फ्राइड राइस लिए थे, तो अभी ये सब मिक्स कर लेंगे और हो जाएगा प्रॉन फ्राइड राइस। तो होटल रूम में किचन होना भी बहुत एक इजी चीज़ है कि कुछ भी मन चाहे बना के खा सकते हैं। तो ये सब खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा जगह लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग एम्स्टर्डम से जाने वाले थे बेल्जियम फ्लिक्स बस से। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।